अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे जी। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम से। तो बहुत ठंड थी, आज के दिन पे बादल बने हुए थे और बहुत ज़्यादा ही मौसम ख़राब था। तो मैं अपना नाश्ता लेके रूम में ही आ गई थी हीटर के पास। आजकल तो हीटर सबका फेवरेट बना हुआ है। तो यहाँ पे जो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ खोया शेयर किया था, खोया की रेसिपी, तो ये मैं इसको ऐसे स्टोर करी हूँ कि ऐसे ट्रे में पड़ा पड़ा फिर गुजरते हर बंदे की नज़र पड़ती है। तो साथ वैसे भी मक्खी वगैरह बैठने का ख़तरा होता है, तो इसलिए मैं इसको इस तरह डिब्बे में नीचे एक पेपर रख के और रख के वो उसके सारे पेड़े छोटे छोटे और उसके ऊपर फिर एक पेपर रख के, तो इसको मैं एक ना एयर टाइट कंटेनर में ना मैं बंद करके रख दूँगी फ्रिज में। पहले तो मैंने फ्रिज में रखा था, लेकिन जो है ना फ्रिज में मुझे ना ज़रा जब ये ठंडा हुआ तो इसका ना मुझे टेस्ट अजीब अजीब सा लगना शुरू हो गया। तो फिर मैंने इसको निकाल के बाहर ही रख दिया वैसे ही। तो ये अभी तक भी चल रहा है और ये इतनी हेल्दी डिश है ना कि क्योंकि हम सर्दियों में इस तरह की कढ़ाइयाँ वगैरह बना भी सकते हैं और चाय के साथ मज़े से हम खा भी सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ज़रूर स्पेशली स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी है। बिल्कुल खालिश दूध है जिसका ये खोया बनता है और घर में जो बना हो तो वो तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो आप लोग भी ज़रूर बच्चों को बना के दें। मेरे बच्चे माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खाते हैं और अब तो ख़त्म होने के भी करीब है ये। और जिन बच्चों की आई साइड वीक है, अभी से जो आजकल ऐसे हैं बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हेयर्स जो हैं वो ग्रे हो रहे हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हमने बच्चों को देना छोड़ दी हैं। बच्चे बिल्कुल बर्गर्स और इस सब में ज़्यादा मसरूफ़ हो गए और हम लोग भी ज़्यादा इतनी कोशिश नहीं करते कि हम घर की खालिश देसी चीज़ें उनको बना के दें। तो ये हमें ज़रूर बना के देनी चाहिए बच्चों को। अभी से बच्चों को ये ऐसी अच्छी ताकत वाली ग़िज़ाएँ देंगे तो बच्चे कल को उनके अंदर कुछ होगा। आज ही आप लोग देख लें कि हमारी माएँ जो हैं, हमारे माँ बाप जो हैं वो हमसे ज़्यादा सेहतमंद और ताकतवर है। तो उन लोगों ने अपनी जवानी में जो है हमसे ज़्यादा मुशक्क़त वाले काम किए। आजकल तो हमें इतनी फ़ैसिलिटीज़ हैं कि कोई ऐसा ख़ास मुशक्क़त वाला काम हमें करना ही नहीं पड़ता। तो वो वैसी खालिश देसी ग़िज़ाएँ खा के जो हैं वो बच्चे इस तरह हैं। आप लोग भी कहेंगे कि एकदम से व्लॉग्स में देसी चीज़ें। अब ये मेरा बेटा जो है वो बैठ के सैंडविच खा रहा था और जब जिस दिन मैंने बच्चों को नहलाना होता है उस दिन मैं उनके आने से पहले ही उनके कपड़े वगैरह सब कुछ निकाल के सॉक्स हाई नेक्स वगैरह रख देती, ताकि जैसे ही बच्चे आएँ तो फिर मैं आसानी से उनको नहला धुला लेती हूँ। क्योंकि छोटे जो हैं हैदर और फ़ातिमा, उनको तो मैंने ख़ुद ही नहलाना होता है क्योंकि वो सही तरह से नहा नहीं सकते। तो बड़े बेटे माशाल्लाह ख़ुद ही नहा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी के बाल देख रही थी क्योंकि विंटर्स की वजह से ज़्यादा ऑयलिंग भी नहीं होती, तो इसके बहुत ही रफ़ हो रहे थे। वैसे तो इसके लंबे हो गए थे, लेंथ बढ़ गई थी, लेकिन जो है ना इसके अच्छे नहीं थे, रफ़ रफ़ थे, ड्राई थे। तो मैं सोच रही थी कि अब जो जैसे धूप निकलना स्टार्ट हो गई है तो मैं इसको जो है एवरी वीकेंड जो है इसकी मैं ऑयलिंग किया करूँगी। और यहाँ पे मेरे कपड़े ख़ुद इतने गीले हो गए थे और उसके बाद मैंने ख़ुद अपना ब्रश किया तो मेरे बाल भी ऐसे रफ़ हो रहे थे। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू किया हुआ है तीसरी चौथी दफ़ा का ऑयलिंग करनी, तो मेरे पहले से काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि सर्दियों में हम ऑयलिंग की तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। और रात के टाइम जी दाल और चने की दाल थी और साथ बॉयल चावल थे, तो वो मैं खा रही थी और साथ जी बन रहा था हमारा गाजर का हलवा। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख लीजिएगा। इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े का बनता है हलवा। और यहाँ पे जी हमने न्यू कार ली थी, तो फ़र्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड जो है हम बच्चों को लेने जा रहे थे, उनको सरप्राइज़ देना था कि उनके बाबा न्यू कार लेके आए हैं। तो हम गए थे उनको स्कूल से पिक करने के लिए। तो बच्चे बहुत ही खुश थे और बहुत एक्साइटमेंट थी उनको। पता तो उनको था लेकिन ये उनको नहीं पता था कि बाबा ख़ुद स्कूल से पिक करने आ जाएंगे न्यू कार पे। तो बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, हम इस काबिल नहीं थे जितना अल्लाह ताला ने दिया है। तो ये बड़े बेटे के स्कूल आ गए थे क्योंकि वो गाड़ी ड्राइव कर लेता है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और अपने बाबा को बार बार मिल रहा था और बहुत खुश हो रहा था कि बाबा बहुत खुशी हो रही है, अल्लाह का शुक्र है कि हमने न्यू कार ले ली है। तो यहाँ पे हम वापस जा रहे थे बच्चों को लेके घर पे, और मैंने कहा ये मैं आपके साथ अपना ये खुशी का एक लम्हा जो है वो मैं शेयर करूं। और साथ मेरे बच्चे, आप सब दुआ कीजिएगा, मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं, सारे बच्चे ही बारी बारी, कभी किसी को कुछ हो जाता है, कभी किसी को कुछ। और यहाँ पे मैंने देसी मुर्गी और साथ में देसी घी डाल के तो इसका मैंने पतला सा शोरबा बनाया था, सूप टाइप नहीं था, लेकिन इसमें नमक मिर्च हल्की हल्की ऐड की थी। तो वो मैंने बच्चों को दिया था बाउल्स में डाल के कि आप इसको पिएं, जिससे आपका गला भी ठीक होगा और फ्लो भी ठीक होगा। ताला सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें और आप सब मेरे बच्चों के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरे बच्चों को भी सेहत अता करे।
और जी यहाँ पे मैं शॉपिंग करने आई थी, तो जी बहुत ऑफ़ लगा हुआ है हर शॉप पे, हर ब्रांड पे 50% ऑफ़ है। और मैं सोच रही थी कि हमें चाहिए कि हम इन दिनों में शॉपिंग करें जब 50% ऑफ़ लगा हुआ है। सारी चीज़ें इतनी कम रेट्स में मिल रही थी, और जितनी महंगाई है तो हम लोगों को चाहिए कि ये लास्ट में ही हमें शॉपिंग करनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट सीज़न जो है स्टार्टिंग में ही जो हमारी शॉपिंग भी न्यू और साथ इतने कम रेट्स पे मिल रही थी। ये सैंडल्स बच्चों की बहुत कम रेट पे थी, तो मैंने इस तरह बच्चों की काफ़ी जूते वगैरह ले लिए थे, क्योंकि सैंडल जो हैं वो भी बड़ी सस्ती थी। जैसे इस गर्मी का सीज़न स्टार्ट होना था तो इन्होंने भी आसमान पे पहुंच जाना था। तो जी ये रात का टाइम है, और मेरे जो कज़न है उनके मेहमान आए हुए थे, तो वो खाना वगैरह बना रही थी। हमारा भी खाना उन्होंने बनाया हुआ था, तो मैंने उसको कहा कि उसने ये कस्टर्ड वगैरह बना दिया। ट्राइफल बना रही थी, तो मैंने कहा लाओ तुम्हें ऊपर से गार्निश मैं कर दूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा कस्टर्ड बना हुआ था, तो बहुत मज़े का यम्मी बना हुआ था। थैंक यू सो मच। उसने बहुत ज़बरदस्त खाना हम सबका बनाया था। तो ये साथ साथ मैं गार्निश कर रही थी कस्टर्ड को, और मैंने कहा ये जेलीज़ वगैरह ऊपर मैं तुझे लगा देती हूँ। ठंडा तो काफ़ी किया था, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत गर्म था, तो मैंने कहा ये डिशेस वगैरह सेट करके तो फ्रिज में थोड़ी देर रखते हैं, तो ये फिर अच्छा सेट हो जाएगा। ट्राइफ़ल का ये होता है कि आप जो है जैसे ही बने तो फ्रिज में रखें, ठंडी हो जाए तो आप इसको खा लें। जैसे ही इसमें चम्मच डल जाता है ना, तो फिर जो कस्टर्ड है वो पानी छोड़ देता है, क्योंकि इतने ज़्यादा फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट कॉकटेल होता है, जेलीज़ वगैरह होती हैं। और अक्सर हम जो है वो कोको पाउडर का जो चॉकलेट सिरप है वो बना के ऐड करते हैं, तो उससे जो है वो काफ़ी पानी छोड़ देता है। एक दफ़ा चम्मच उसमें डल जाए ना, तो ये ज़्यादा देर रखना नहीं चाहिए। जैसे ही बनाएं वैसे ही सर्व कर दें और खा लें। उसके बाद जो है वो खाने के काबिल नहीं रहता, या मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जैसे पानी आ जाता है ना तो फिर मेरा खाने को दिल नहीं करता। तो ये टाइम पे बनाएं, और उतना ही बनाएं जितना एक टाइम पे हम यूज़ कर लें, क्योंकि जब पानी निकला हुआ होता है तो आप किसी को भी सर्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये रेड और ग्रीन जेलीज़ थी, इनके साथ मैंने इसको ऊपर से डेकोरेट किया था, और साथ में जो है फ्रेश क्रीम लगानी थी, तो वो मैंने कहा अभी फ्रिज में रखेंगे थोड़ा सा सेट हो जाएगा, तो फिर मैं इसके ऊपर फ्रेश क्रीम लगाऊंगी। यहाँ पे तो बहुत मज़े का लग रहा था, बस एक थोड़ा सा हमसे गलती हो गई, क्योंकि उसने जो चॉकलेट सिरप बनाया था वो थोड़ा सा जो है वो पतला था। तो जैसे ही मैंने इस कस्टर्ड वाली डिशेस के ऊपर ऐड किया, तो वो एकदम से जैसे पानी पानी सा हो गया। फिर फ़ौरन ही मैंने ऊपर ऊपर से उसको उतार लिया, क्योंकि ज़्यादा पतला हो जाता है कस्टर्ड अगर वो नीचे तक चला जाता तो। वैसे टेस्ट वाइज़ बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का था। और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ कस्टर्ड की जो ट्राइफ़ल है, फ्रूट ट्राइफ़ल, उसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिएगा। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।